अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं टोर्नेडो पोटैटो, स्पाइरल पोटैटो और पता नहीं क्या क्या पोटैटो, जिनको हम फ्राई करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने ये छोटा सा टूल मंगाया था अमेजोन से, तो आप वो लिंक में देख लीजिएगा अगर आपको चाहिए होगा। लेकिन आप घर में भी काट सकते हैं, इसको DIY भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी नाउ। उसके लिए मैंने 3 आलू लिए हैं। आप ज़्यादा ले लें, जितने घर के अफराद है उतने ले लें। मेरे पास 1 टीस्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून मेरे पास पेपरिका है, कश्मीरी मिर्च, हाफ टी स्पून मेरे पास सॉल्ट है, हाफ टी स्पून मेरे पास हल्दी है, 1 टीस्पून मेरे पास गार्लिक पाउडर है, 2 टेबल स्पून मेरे पास कॉर्न स्टार्च है। और कुछ आपको ये स्टिक्स चाहिए होंगी, बैम्बू स्टिक, जिसमें आप ये स्टिक करके इनको करेंगे। वैसे ये जब मैंने ऑर्डर किया था इसके साथ ये भी आए हैं। चलें, आपने स्क्रूअर लिया और इस येलो में यहाँ पे एक होल है, उसमें आपने डाला इसको ऐसे। जो वाइट पार्ट है वो ले लिया, वो लेके आपने पोटैटो को इसके ऊपर लगाया। इसके ऊपर लगाने के बाद आपने क्या किया, ये स्क्रूअर लिया और इसको सीधा पूरा इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर डालने के बाद अब आपने इसको प्रेस डाउन किया, येलो थिंग को प्रेस डाउन करने के बाद फर्स्ट टाइम आप प्रेशर से करें ताकि ये चला जाए इसके अंदर, और उसके बाद बस आप इसको यूं घुमाते जाएं उंगली के साथ। तो चलें, ये देखें कि पूरा बहुत अच्छी तरीके से ये हो गया, निकाल दिया। थोड़ा सा लास्ट वाला जो था वो आपका भी ऐसा ही होगा, निकल जाएगा। और ये देखें कितना अच्छा सा ये बन गया है। कोई बिल्कुल भी जोर नहीं लगा आपका उसको करने के लिए, बहुत आराम से आपका घूम जाता है। बस एंड में आके थोड़ी सी आपको ध्यान देखना पड़ता है कि वो टूटे ना। तो ये हो गया बिल्कुल इस तरह। अब मैं इसको क्या करूँगी, इनको दोनों को भी ऐसे कर लूँगी और इसमें मैं ये स्क्यूर डाल दूँगी ताकि ये जो है ना फ्राई करने में मुझे आसानी हो। अब इसको आस्ते आस्ते इस तरह खोल लेंगे ताकि ये इसमें स्टिक रहे। इसलिए लगाया है कि मैं इसको फ्राई ये क्रिस्पी हो जाए और मेरे जो स्पाइसेस हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से चले जाएं। तो ये बड़े आराम से खुल गया, ये देखो। तो ये कट गया है, मैं दोनों और काट लेती हूँ और इसको मैं फिलहाल पानी में डाल देती हूँ ताकि ये काले ना हो, क्योंकि आलू आपको पता है काले पड़ जाते हैं। जब तक ये हो रहा है मैं ये दोनों काट के आपके पास वापस आती हूँ। चलें जी, लास्ट वन इज रेडी टू। देखें कितना अच्छा सा हुआ है माशाल्लाह। और अब मैं इसमें स्क्रू डाल दूंगी दूसरा। मेक श्योर आप स्टैब ना कर ले अपने आप को। और और ये हो गया, इसको भी पानी में डालें। चलें अब इसका मिक्सचर बनाते हैं। तीनों रेडी हो गए। 2 टेबल स्पून मेरे पास कॉर्न स्टार्च था, आप वो ले लें। इसमें मैं डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर, हल्दी, नमक, पेपरिका एंड चाट मसाला। मिक्स किया आपने अच्छी तरह से मिक्स किया। इसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें अच्छी तरह से। अब इसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी दिया होगा इसमें। ये देखें बिल्कुल मिक्सचर रेडी हो गया। अब मैं पोटैटोज का पानी ड्रेन कर लूँगी और ये जो सॉस बनाया है इसको लेके इसके अंदर इस तरह लगा दूँगी। आप कोशिश करें कि सारे खोल के उसके अंदर डालते जाएं ताकि अच्छी तरह मैरिनेट हो जाइए। अब मैंने दूसरा लिया है, उसको इस तरह खोलती जाऊंगी और डालती जाऊंगी इसमें मसाला। अप्रॉक्सीमेटली, आपको ये नहीं है कि पूरा इसमें जाए क्योंकि काफ़ी मसाला है। आप
फ्लेवर आना चाहिए बस इसमें आपको। चलिए देखें, ये भी रेडी हो गया। तो चलें, ये देखें मसाला सब पे लग गया और अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। चलें, आपने इसको थोड़ा थोड़ा यूं करके खोल लिया बिफोर इसमें डालने के, और बहुत आराम से इसके अंदर डालना। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए आपका। आपने इसको ऐसे हल्के हाथ से खोला ताकि वो टूट ना जाए। तो आप देखें कि ये ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो ताकि ये एकदम से क्रिस्पी हो जाए। ये देखें हो भी गया है एक तरफ से, और बहुत आराम से इसको पलटें, क्योंकि जब ऑयल गर्म होता है तो आपको बहुत डर लगता है। ये देखें एक तरफ से आपका रेड भी हो गया बिल्कुल। और देखें ऑयल इतना ज़्यादा है कि ऊपर से होके आ रहा है, तो मुझे इसको बार बार टर्न ओवर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका भी डीप फ्राई, आप ऑयल डाल के इस तरह कर रहे हैं, शैलो फ्राई नहीं कर रहे, तो आपको टर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद पकते जाएंगे इसमें। तो देखें इसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको चाहिए कि बिल्कुल क्रिस्पी हो। हमें तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है, तो ये हो रहे हैं लेकिन अभी टाइम लग रहा है। लेकिन आप देखें पोटैटो श्रिंक हो गए हैं बहुत ज़्यादा, ज़्यादा पक के वो श्रिंक हो गया, तो अभी इसको और गुड इतना ही टाइम और चाहिए। ओके जी, चटनी बनाएं उसके लिए, आलूओं के लिए। सो मैंने 2 टेबल स्पून ये लिया है मेयो, और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है केचप। आप इसको मिक्स करें बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि मैकडोनल्ड पे जब भी बच्चे जाते हैं तो उनको कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें दें मिक्स करके। यहाँ अलग अलग से पाउचेस मिलते हैं तो उनको मिक्स करके वो बर्गर में या उसके साथ फ्राइज़ के साथ खाते हैं ज़्यादा। बस आपको इस पर क्लम्स निकाल लेने हैं और बस इस डन, सो ईजी। ये अब आप देखें इसकी आवाज़ सुने, क्रिस्पी आ रहा है, क्रिस्पीनेस देखें। लेकिन अभी और थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए और मज़ेदार आपके पोटैटोज रेडी। चलें जी, ये वाला लग रहा है कि रेडी हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही? चलें जी, रेसिपी रेडी हो गई है आपकी, और आपका फेवरेट आ गया है। और इस पे डालें थोड़ा सा चाट मसाला, अगर आपको पसंद है, नहीं पसंद तो ना डालें। और इसके ऊपर डालें थोड़ी सी चटनी जो मैंने अभी अभी आपके सामने बनाई है। Did you hear a voice? Yes. Wow. So good. चलें जी, लॉकडाउन है, आप जाकर रेसिपी को ट्राई करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइबा का फैट लॉस चैलेंज जो कि 27 को स्टार्ट होने वाला है, उसमें मैंने डाइट प्लान दिया है। अगर आपको कुछ वेट लूज करना है तो जाके चेक कर लें रमजान में कैसे वेट लूज करना है। क्लिक कर लें डिस्क्रिप्शन को, उसमें लिंक है। अल्लाह हाफिज।